वेस्ट बंगाल भारत का 4th मोस्ट पॉपुलस स्टेट और ईस्टर्न इंडिया की फाइनेंशियल कैपिटल, जो अपनी रिच कल्चर और फेस्टिवल के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। आज बंगाल तेजी से अपनी इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो आइए देखते हैं 2023 में बंगाल के कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट हैं जो अपकमिंग ईयर्स में बनकर तैयार होने। वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करना। तो देरी किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। 2023 में बंगाल की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसे 610 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे के रूप में प्लान किया गया। एक्सप्रेसवे पूरी तरह से ग्रीनफील्ड होगी, जो एक 6 लेन एक्सेस कंट्रोल हाईवे होगा। एक्सप्रेसवे 4 अलग अलग स्टेट से होकर क्रॉस करेगी, जिसमें बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश है। वेस्ट बंगाल का 242 किलोमीटर का हिस्सा, बिहार का 159 किलोमीटर, झारखंड का 187 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का 22 किलोमीटर हिस्सा के रूप में शामिल। अगर इसकी लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो जनवरी 2023 में लैंड एक्विजिशन का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद 2025 से 26 तक बनाकर पूरा किया जाना। ऐसा में देखना होगा कि ये कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार होता है। वैसे उम्मीद है कि फेज 1 2025 से पहले बनकर तैयार हो जाएगी। बंगाल की दूसरी बड़ी प्रोजेक्ट है ताजपुर पोर्ट। ताजपुर पोर्ट बंगाल की ही नहीं बल्कि पूरे भारत की एक शानदार प्रोजेक्ट में से एक है, जिसे ग्रीनफील्ड पोर्ट के रूप में प्रपोज किया है। पोर्ट बे ऑफ बंगाल के नजदीक ताजपुर में बनाया जाएगा, जिसे अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा तैयार किया जाना। अभी रिसेंटली हुई बिडिंग में अडानी ग्रुप्स को अवार्ड की गई है, जिसे विश्व स्तरीय एक इंटरनेशनल के तर्ज पर विकसित किया जाएगा, जो एक डीप सी पोर्ट होगी। पोर्ट को 25,000 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा, जो कि 2023 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करके 2025 तक बनाकर पूरा किया जाना है। पूरा होने से न सिर्फ कनेक्टिविटी अच्छी होगी बल्कि लॉजिस्टिक सेक्टर अच्छा होगा ही होगा, साथ ही साथ इस रीजन में इन्वेस्टमेंट भी काफी आएगा। ऐसे में देखना होगा कि यह ग्रीनफील्ड पोर्ट जो कि ताजपुर में बनाया जा रहा है वो अपने कई समय से पहले बनकर तैयार होती है या फिर नहीं होती है। बंगाल की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है हुगली केबल ब्रिज। हुगली केबल ब्रिज, जिसे सेकंड ईश्वर गुप्ता सेतु के नाम से भी जानते हैं, 6 लेन के रूप में बनाया जा रहा है, जो एक केबल स्टेज ब्रिज होगा। ब्रिज बनने के बाद मगरा हुगली को कल्याणी नदिया डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगी, जिसे दानिश फर्म COWI द्वारा डिजाइन किया गया और L&T द्वारा 1400 करोड़ की लागत से इसकी कंस्ट्रक्शन कर दी। ब्रिज धनखुनी बोरोजगुती एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, जो कि 6 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के रूप में बन गई। अपडेट्स की बात करूं तो 2015 में ही यहाँ पे गवर्नमेंट अप्रूव कर चुकी थी, बट आज तक ये ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन है और उम्मीद है कि 2023 में यह बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि अभी 75% का वर्क पूरी तरह से कम्प्लीटेड है। तो बस देखना होगा कि 2023 में ओपन होती है या फिर नहीं होती। 2023 में आने वाली अगली बड़ी प्रोजेक्ट है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इंडियन रेलवे द्वारा प्लान किया गया यह प्रोजेक्ट 335 करोड़ की लागत से एक विश्व स्तरीय एक इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित करेगी, जहाँ पे कैफेटेरिया, पार्किंग, लॉन्च, वेटिंग रूम, वाईफाई, CCTV, क्लॉक टावर, होटल जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं होगी। ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग 2025 तक बनाकर पूरा किया जाना है। एक बार विकसित हो जाने के बाद पर डे तकरीबन 70,000 पैसेंजर को हैंडल करने की क्षमता होगी, जो फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 36,000 पैसेंजर को हैंडल करती है। इसके अलावा हावड़ा रेलवे स्टेशन को, आदरा रेलवे स्टेशन को और बंदेल रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्लान जारी कर दिया गया है। अगले साल यानी 2023 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है। बंगाल की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है कोलकाता मेट्रो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। कोलकाता मेट्रो भारत की पहली मेट्रो के रूप में शुरू किया गया था, जो कि 29 दिसंबर 1972 को इंदिरा गांधी जी द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखी थी और अक्टूबर 1984 में पहली बार ऑपरेशनल हुई और आज तक सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन के रूप में आज के डेट में ऑपरेशनल है। वहीं अब इसको एक्सपेंशन करने के लिए बहुत ही शानदार तरीके से 4 और अलग अलग लाइन के रूप में तैयार कर रही है, जो फिलहाल येलो लाइन और पर्पल लाइन 2 ऐसी लाइन है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसे 2027 तक बनाकर पूरा किया जाना है। इस सेक्शन के अंतर्गत तकरीबन 34 स्टेशन को बनाया जाना है, जो कि 26 प्लानिंग फेज में। अगर इसकी लेटेस्ट अपडेट की बात करूं तो लाइन 3 के ही जोका से लेके जरातल तक 30 दिसंबर 2022 को ऑपरेशनल किया जाना है। वेस्ट बंगाल की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है बगडोगरा एयरपोर्ट एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्लान किया गया एक्सपेंशन 1900 करोड़ की लागत से 2025 तक रेनोवेट किया जाना है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मिड 2023 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो सकती है, जिसे विश्व स्तरीय एयरपोर्ट के रूप में बनाया जाना है। रीडेवलपमेंट होने के बाद नॉर्थ बंगाल की कनेक्टिविटी तो अच्छी होगी, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट इंडिया की डेवलपमेंट में भी रफ्तार मिलेगी। तो देखते हैं यह बागडोगरा एयरपोर्ट, जो कि सिलीगुड़ी में सिचुएटेड है, इसकी रेनोवेशन समय रहते कंप्लीट होती है या फिर नहीं। बंगाल की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है कल्याणी एक्सप्रेसवे। 40 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे के रूप में बनाया जा रहा है। एक्सप्रेसवे कोलकाता को कल्याणी नदिया डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करेगी। एक्सप्रेसवे 4 व 6 लेन के रूप में विकसित कर रही है, जिसका इनॉग्रेशन 2023 में हो सकती है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग
काम काफी तेजी से हो रही है और लगभग 80% का काम पूरा हो गया। तो देखते हैं 2023 में ये ओपन हो पाती है या फिर नहीं होती है। बंगाल की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है कोन्ना एक्सप्रेसवे। कोन्ना एक्सप्रेसवे कोलकाता एंटर करने के लिए एक महत्वपूर्ण सड़क में से एक है, जो 4 लेन के रूप में काफी बेकार स्थित आज के डेट में ऑपरेशनल है और इसीलिए कोन्ना एक्सप्रेसवे को एक सुपर 10 लेन एक्सप्रेसवे के रूप में प्लान किया गया। एक्सप्रेसवे महज 15 किलोमीटर लंबा होगा, जिसे 10 लेन के रूप में बहुत ही शानदार तरीके से 2000 करोड़ की लागत से विकसित की जानी, जो कि महज 3 साल के अंदर बनाकर पूरा किया जाना। एक्सप्रेसवे के अंतर्गत 6 लेन की एक एलिवेटेड सेक्शन होगा, जो तकरीबन 6.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड सेक्शन होगा। बनने के बाद यह पूरा सेक्शन एक शानदार तरीके से सामने आएगा, जो कहीं ना कहीं इस रीजन में इन्वेस्टमेंट आएगी, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी अच्छी होगी। बंगाल की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है अल्मीनियम घाट रिनोवेशन प्रोजेक्ट। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा प्लान किया गया घाट हावड़ा रिवर फ्रंट के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर प्लान के तहत होटल, शॉपिंग मॉल, हाई स्ट्रीट, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कार पार्किंग, चिल्ड्रन पार्क एरिया के रूप में प्लान किया गया, जो तकरीबन 3.6 एकड़ लैंड को रीडेवलपमेंट किया जाए। अपडेट्स की बात करूं तो रिसेंटली ही कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा रीडेवलपमेंट करने के लिए बिडिंग की गई थी, जो कि आने वाले समय में इसका इनॉग्रेशन होता है और एक शानदार इंटरनेशनल रिवर फ्रंट के रूप में तैयार। तो देखना होगा कि हावड़ा रिवर फ्रंट, जो कि अल्मीनियम घाट के नाम से भी जानते हैं, इसकी इनॉग्रेशन कब तक होती है और कब तक एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस के रूप में उभर कर आती है। बंगाल की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत ट्रेन भारत का एक नेक्स्ट जनरेशन ट्रेन है, जहाँ सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं मौजूद है, जैसे वाईफाई, सीसीटीवी, ऑटोमेटिक लाइट, चार्जिंग पॉइंट इत्यादि की बहुत ही शानदार तरीके से सुविधाएं मिल जाती है, जो आज के डेट में भारत के 6 अलग अलग रूट पर आज वंदे भारत ट्रेन ऑपरेशनल है। वहीं 7वें रूट के रूप में हावड़ा से लेकर सिलीगुड़ी के बीच में 30 दिसंबर 2022 को ऑपरेशनल होनी है। वहीं 2023 में हावड़ा रांची, हावड़ा पुरी के बीच में भी वंदे भारत ट्रेन को ऑपरेशन किया जाना है, जिसका सैंक्शन भी हो चुका है। वहीं बंगाल की अगली बड़ी प्रोजेक्ट है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। 520 किलोमीटर के रूप में प्लान किया गया एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना का एक हिस्सा है, जो एक 6 लेन के रूप में एक एक्सेस कंट्रोल हाईवे के रूप में विकसित किया जाना है। अपडेट्स की बात करूं तो सारे फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है, जिसका कंस्ट्रक्शन NHAI द्वारा जनवरी 2023 से शुरू कर सकते हैं और 2025-26 तक बनाकर पूरा कर सकते हैं। तो देखते हैं यह गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, जो कि 2025-26 तक बनकर तैयार होने वो होती है या फिर नहीं होती। इसके अलावा भी कई सारे प्रोजेक्ट है, जो आने वाले समय में वेस्ट बंगाल की एक बड़ी प्रोजेक्ट में से एक होने वाली, जैसे खड़गपुर मोरेगांव एक्सप्रेसवे, रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, सागर आइलैंड ब्रिज प्रोजेक्ट, रघुनाथपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, न्यू फरक्का ब्रिज, बालासन ब्रिज, चांदमरी केबल ब्रिज, दुर्गापुर एरोपोलिस जैसी कई सारी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जो 2023 की बड़ी प्रोजेक्ट में से एक होने वाली। ऐसे में कहीं ना कहीं 2023 बंगाल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफी शानदार ईयर रहने वाला। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। होप ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।